बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम फैंस को खुशामदीद। इस हफ्ते का हमारा पहला शो और आज का शो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। बात हम क्रिकेट की करेंगे। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू होने जा रहा है 14 फरवरी से, उसकी भी बात होगी और बहुत सारे क्रिकेट के मामला तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की विमेंस टीम ने आज वेस्ट इंडीज़ को दुबई में तीसरे वनडे इंटरनेशनल में हरा दिया और ये तकरीबन कोई 16 साल बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती है। तो इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम और इस विक्ट्री से नो डाउट जो लड़कियां पाकिस्तान में क्रिकेट फॉलो करती हैं, खेलना चाहती हैं, खेल रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। और इत्तेफाक की बात ये थी कि जब आज ये हमारी लड़कियों ने ये हिस्टोरिक विन हासिल की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी भी वहाँ मौजूद थे, जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं वसीम खान, वो भी वहाँ मौजूद थे दुबई क्रिकेट एकेडमी पे। तो एक बड़ी जीत पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए और इस जीत से ये फ़ायदा हुआ है कि पाकिस्तान हैज़ नाउ मूव अप टू नंबर 4, क्योंकि ये जो वनडे सीरीज़ हुई है दुबई में 3 मैचेस की सीरीज़ थी जो पाकिस्तान ने 2-1 से जीती है। ये बेसिकली दिस वाज पार्ट ऑफ जो आईसीसी की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है ओडीआई की, उसकी रैंकिंग्स काउंट करती है, उस पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं हर जीत पे। तो पाकिस्तान हैज़ नाउ गॉन अप टू नंबर 4 इन द रैंकिंग्स, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा जो है पीएसएल शुरू हो रहा है 14 फरवरी से। काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वीकेंड पे। वसीम खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहसान मानी ने भी की, मिकी ऑथर ने भी की। और क्योंकि वीकेंड पे हम आपके साथ नहीं होते हैं तो वी हैव टू अपडेट यू ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड एंड वील कीप ऑन अपडेटिंग यू। लेकिन पहले मैं अपने गेस्ट का ज़रा तारुफ करा दूं आपसे। जैसे मैंने आपसे कहा, थोड़ा सा आज हम एक डिफरेंट प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि उमर हम 2 एक्सपर्ट्स या एक एक्सपर्ट या जो भी हमारे साथ गेस्ट होते हैं वो क्रिकेटर्स होते हैं या हॉकी प्लेयर्स होते हैं, मतलब दे आर एक्टिव स्पोर्ट्समैन और फॉर्मर स्पोर्ट्समैन। लेकिन आज हमारे साथ जो एक गेस्ट हैं वो तो खैर महमूद हामिद, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ये हमारे साथ पहली दफ़ा में जी स्पोर्ट्स पे ज्वाइन कर रहे हैं। और इनके साथ हैं रिजला रेहान। अब आप पूछेंगे कि रिजला रेहान कौन है, तो जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वो तो इंस्टेंटली पहचान जाएंगे कि रिजला रेहान कौन है। रिजला रेहान की तस्वीर एक जब लास्ट ईयर एशिया कप हुआ यूएई में तो एक तस्वीर आई एक पाकिस्तानी लड़की की। उन्होंने पाकिस्तानी किट पहनी हुई थी और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रही थी। और जैसे कि आपको याद होगा कि एशिया कप में 2 दफ़ा इंडिया ने हमें हराया, तो इवन जब इंडिया के साथ हम मैच खेल रहे थे तो उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान टीम को। तो काफ़ी वायरल हुई इनकी तस्वीर और उसके बाद इंटरनेट पे शी बिकेम अ सेंसेशन और लोगों ने कहा कि भाई कौन है ये, क्या है। और हमने कहा चलें फिर आपको मिलवाते हैं रिजला रेहान से, क्योंकि पीएसएल भी शुरू हो रहा है तो आई एम श्योर शी विल बी गोइंग टू द पीएसएल आल्सो। रिजला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स इनके ब्लड में है क्योंकि शी इज़ कज़न ऑफ, मतलब आप फर्स्ट कज़न है, फर्स्ट कज़न ऑफ हसन सरदार। हसन सरदार का मतलब मैं क्या कहूँ, फॉर्मर पाकिस्तान सेंटर फॉरवर्ड अभी हालिया कोच थे और हीरो ऑफ अ कंट्री और ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत है उनकी। रिजला पीएसएल में जा रही नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही है। तो पूरा पीएसएल होंगे पूरा वहाँ पर? पूरा पीएसएल। तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं होती क्योंकि आप बेस्ड दुबई में? जी बिल्कुल। तो दुबई में आई मीन व्हाट डू यू डू इन दुबई एक्चुअली? दुबई में एक्चुअली मेरा माय हस्बैंड एंड आवर सेटअप इज इन दुबई, लेकिन मेरा जितना काम है वो है पाकिस्तान इस्लामाबाद में। तो मैं मेरा सिस्टम ये है कि मैं 10 दिन वहाँ होती हूँ, 10 दिन यहाँ होती हूँ, तो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल है। सो अब मैं पिछले 1 महीने से इस्लामाबाद में थी, अब पीएसएल शुरू हो रहा है तो इंशाल्लाह हम गोइंग। लोगों का एक परसेप्शन ये है कि ये जो रिजला रेहान है ये भाई क्रिकेट की फ़ैन है, इसका पैसा बहुत सारा है, इसके पेरेंट्स ने इसको बहुत पैसा दिया हुआ है और ये पूरे मतलब दुनिया में बस घूमती है पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हुए। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब यू आर मोर देन जस्ट अ क्रिकेट फैन। यस ऑफ कोर्स, मेरा जो असल काम है तो वो तो चैरिटी का काम है ना। सो वो किसी दुनिया मतलब वो लोगों को पता नहीं है और मैं अभी से नहीं करी, बहुत सालों से कर रही हूँ। तो क्रिकेट मैच तो मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि आप ये देखें ना कि जब आप पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं तो जब पाकिस्तान की कोई भी बात आती है तो मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ। तो भला अपने मुल्क को सपोर्ट करना और जाके चेयर करना, और क्रिकेट तो हमारे ब्लड में ही है, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो वैसी दुनिया रुक जाती है। सो मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ क्रिकेट या फॉर दैट मैटर एनी स्पोर्ट जहां पाकिस्तान को एक अच्छा पॉजिटिव लाइमलाइट मिलता है। आई लाइक टू सपोर्ट। बट एशिया कप में दैट वाज द फर्स्ट टाइम मतलब सोशल मीडिया पे लोगों ने आपको देखा, बट
आप यू हैव बीन गोइंग टू क्रिकेट मैचेस फॉर अ व्हाइल नाउ, बट इट्स नॉट दैट द एशिया कप वाज योर ऐसा नहीं है फर्स्ट कि एशिया वाज माय फर्स्ट, बड़ा बचपन में भी जब हम यहाँ पे मैचेस होते थे बहुत जाते थे, टीवीज पे देखा है। मतलब पाकिस्तान में आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी बंदा होगा जो बड़ा हो गया और उसने कभी क्रिकेट नहीं देखा। हर फैमिली में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो दीवाना होता है क्रिकेट का। तो ऑब्वियसली वो चीज बचपन से और हमारे खून में है ये चीज। सो या और महमूद हामिद जो है ये भी बड़े हो गए क्रिकेट खेल खेल के है महमूद। वैसे महमूद आजकल अगर हम क्रिकेट देखते हैं, क्योंकि T20 लीग भी आ गई, प्लस सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा अब एक इन्वॉल्वमेंट हो गया है हमारी लाइफ्स में, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि प्लेयर्स की जितनी इंपॉर्टेंस है अब उतनी इंपॉर्टेंस हम फैंस को भी दे रहे होते हैं। मतलब चाहे हम बात करें मतलब पुराने लोगों की, चाचा क्रिकेट की बात करें या उसकी करें, लेकिन अब वी आर सीइंग दैट एक ग्लैमर का भी एस्पेक्ट आ रहा है, फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत आ रही है क्रिकेट में, और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि क्रिकेट में इतनी फैन पार्टिसिपेशन बढ़ गई है। डेफिनेटली देखें, ये सोशल मीडिया बड़ा फास्ट है कि जितनी तेज़ी से ये मूव करता है कि आपको सेकंडों में जो आपकी जो अभी कोई भी एक अच्छी तस्वीर या अच्छी कोई भी चीज़ होती है वो मूव कर जाती है, कोई बुरी चीज़ भी मूव कर जाती है। तो इसमें अच्छाई भी हो जाती है और बुराई भी हो जाती है। तो दोनों एस्पेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं समझता हूँ पॉजिटिव उसमें लिया जाए तो अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं चल पा रही होती। तो सोशल मीडिया के थ्रू आई थिंक कि मेरे ख्याल से हर घर के अंदर मैं अब ये देखता हूँ कि एवरीबॉडी कोई अपने आप बात नहीं कर रहा होता लोगों से, बट यू नो मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। यस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इंसानों में कम्युनिकेशन कम हो गई है। थ्रू मैं आपको बताऊं कि लोग मैसेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं रादर के फेस टू फेस बात करने के। तो ये थोड़ा सा आप भी घर पे क्या मतलब अपने बेगम से मैसेज पे बात करते हैं? नहीं ड्राइंग रूम में आ जाओ, खाना खा लो, खाना ले आओ, चाय पिला दो, लेकिन अक्सर यही होता है कि बच्चे अभी और वाइफ भी जो है वो अपने सोशल मीडिया पे ही लगी होती हैं और मैं अपना कोई ना कोई प्रोग्राम देख रहा होता है स्पोर्ट्स का जो है। लेकिन रिजला मुझे ये बताएं कि मतलब फॉर यू, जैसे ये आपका जो अकाउंट है ट्विटर का #thatpakistanífan, ये जब एशिया कप में व्हेन यू वर फर्स्ट सीन, मुझे याद है आई रेड अ फ्यू स्टोरीज समवेयर सोशल मीडिया में, देखा कि वो चला हु इज दैट मिस्टीरियस गर्ल, हु इज दैट गर्ल सपोर्टिंग पाकिस्तान। पहले आया कि ये इंडियन है, फिर आया ये पाकिस्तानी है। जी बड़े हमने अकाउंट्स अपने बंद कराए हैं, अब क्लोज्ड ओवर 321 अकाउंट्स तो हमने मेरे नाम के बंद कराए हैं। अच्छा जी, उसमें मेरा भी बंद हो गया था। फिर बड़े इंस्टाग्राम पे हमने मिन्नतें तरले की हैं, बड़ी चीजें की हैं, बड़े आईडी प्रूफ किए, तो जाके अब हमारा अकाउंट जो है। बट लेकिन मतलब जब ये इंस्टेंटली जब ये हुआ सारा एशिया कप में, हाउ डिड यू हिट इट, मतलब कैसा लगा? It was a very humbled experience and very scary at the same time, because मैं हर प्लेटफॉर्म में ये बोलती हूँ कि सारी उम्र लग जाती है इज्जत कमाने में और 1 मिनट लगती है इज्जत गंवाने में। So ये जितना डिजिटल का आजकल फायदा है उतना नुकसान भी है। So डर भी बहुत गई थी, इंजॉय भी किया। मतलब ये चीज मेरे साथ ऐसी होगी कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं मैच पे जाऊंगी और एक तस्वीर खिंचेगी और वो वायरल हो जाएगी, और विद इन अ वीक आई गॉट 28 मिलियन व्यूइंग्स, व्हिच इज 28 million views, जी, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर। So, and this is from all over the world. जी बिल्कुल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश पुट टुगेदर। मतलब आई एम श्योर इससे भी ज्यादा नंबर होगा। जो हमने उस वक्त एस्टिमेट लगाया था वो इतना था। एंड जो मेरी फर्स्ट पिक्चर वायरल हुई थी उसका कैप्शन बहुत अच्छा था कि इंडिया ने मैच जीत लिया और पाकिस्तान ने दिल जीत लिया। अच्छा। लेकिन रिजला, ये जो आपको एकदम से मतलब यू बिकेम फेमस थ्रू दिस ओवरनाइट, इससे आपकी चैरिटी वर्क में भी आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी? नहीं, देखें, चैरिटी वर्क में हेल्प एज सच कि हम कोई डोनेशन तो लेते नहीं है। अच्छा। जो भी मेरा काम है हम खुद ही करते हैं। तो ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ कि चैरिटी वर्क हो रहा है और आप लोग डोनेशन नहीं लेते। मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ कि मेरा हमेशा से ये है कि उतना कर सको जितना आप खुद प्रोवाइड कर सको, क्योंकि जब आप डोनेशंस पे आते हैं तो फिर आप लोगों पे बहुत डिपेंड करते हैं। क्या काम क्या कर रही हैं? मेरे पास चैरिटी के हमारे बहुत काम है। हम एजुकेशन में मैं बहुत काम कर रही हूँ। मेरे पास एक फ्री स्कूल है, एक नॉर्मल स्कूल है टॉडलर हाउस के नाम से, टॉडलर हाउस एलिमेंट्री, विच इज ओपन टू पब्लिक, जहाँ लोग फीस देते हैं। उसमें से भी उसमें से जो कमाते हैं, चारा ना मेरी जेब में नहीं जाता, वो सब चैरिटी को जाता है। उसके बाद आई हैव अ ट्रस्ट कॉल्ड रिजला चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें मेरा एक फ्री स्कूल है रिजरे एकेडमी के नाम से। उसमें हमने तकरीबन
200 बच्चों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से मैंने सिर्फ 33 बच्चे पिक किए थे। वो 33 बच्चे वो थे कि मुझे लगा कि अगर मैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी तो शायद उनको वो अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की नहीं मिलेगी। द रीजन ये नंबर स्मॉल है, मैं 100 बच्चे भी ले सकती थी बड़े आराम से, लेकिन जो मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाह रही हूँ ना, वो मैं उनको नहीं प्रोवाइड कर सकती थी। और ये 33 बच्चे मेरे हैं जब तक वो पढ़ेंगे। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। बट मुझे एक बात बताएं रिजला, मतलब आपका पीपल नो यू सो वेल नाउ, अब कभी आपने सोचा कि मेंस टीम को तो सब जाके सपोर्ट करते हैं, सब मतलब एवरीवन वांट्स टू सी आवर टीम विनिंग, बट हमारी वुमेन्स टीम को क्यों नहीं आप सपोर्ट? मतलब बिल्कुल मैं करती हूँ, क्यों नहीं करती हूँ, और हमें करना भी चाहिए। बल्कि मैं तो आज बड़ा शोर मचा रही थी, मेरा भी थोड़े पहले भी कोई इंटरव्यू था कि पीएसएल में लड़कियों को भी खिलाना चाहिए। एक पीएसएल लीग वैसे बात चली थी, है ये होना हुई है चाहिए, बात, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आजकल लड़कियां अगर जंग में साथ खड़े होके सोल्जर्स की तरह लड़ सकती हैं तो क्रिकेट भी खेल सकती हैं साथ। नहीं, women, our team has improved a lot in the last माशाल्लाह से। आप देख लें अभी ही कितना, आप आज ही की विन देख लें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां इसी तरह उनको कामयाबी दे, तरक्की दे, और ये भी हमारे मुल्क का नाम उसी तरह रोशन करें जैसे हमारे हीरोज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब महमूद मुझे बताएं, पीएसएल जैसे शुरू होने जा रहा है 14 से, और इस दफ़ा में थोड़ा सा काफ़ी टीम में चेंजेस हुई हैं, प्लेयर्स इधर उधर हुए हैं, और इस दफ़ा सब पहली दफ़ा 8 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे पाकिस्तान में। इस दफ़ा मतलब पीएसएल को कैसे देखना है? यू थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रैंडर, बिगर? डेफिनेटली कुछ लोग कंप्लेन ये भी है कि इस दफ़ा पीएसएल थोड़ा सा मतलब वो कैसे वो बज़ नहीं आ रहा पीएसएल से पहले, या वो हाइप नहीं बन रही? नहीं, हाइप तो काफ़ी बन चुकी है, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह, लेकिन व्हेन दे स्टार्ट 14 तारीख को जब स्टार्ट होगी ना, तो ग्रेजुअली और ज़्यादा बज़ आना शुरू हो जाएगा, मैचेस स्टार्ट होंगे। इस दफ़ा आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लाइक AB डिविलियर्स आ रहा है आपको, तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं ऐसे प्लेयर्स को पीएसएल में देखने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्लेयर्स जो कि दुबई में भी खेलेंगे वो पाकिस्तान में भी आके खेलेंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, तो लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि बहुत सारी टीमों को नुकसान, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स को हुआ था, वॉटसन उनके पास नहीं आया, जिस तरह वो मैच हारे, तो एक खिलिज रह जाती है कि आपका मेन प्लेयर जो है वो आके नहीं खेलता इस क्रंच मैच में। तो और वो मैच भी किस तरह का हुआ है, आप आखिरी बॉल तक मैच गया था वो, तो ये सारी चीज़ें, तो अब सारे प्लेयर्स जो हैं उनके साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि वो अवेलेबल होंगे पाकिस्तान में। तो एक अच्छी चीज़ है कि 8 मैचेस हैं पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर और मैचेस आपके आ जाएंगे, तो एक पॉजिटिव जो है रिस्पांस आना शुरू हो गया है। टारगेट है वो ये है कि दे वांट टू मतलब हैव द एंटायर पीएसएल इन पाकिस्तान द नेक्स्ट 2 इयर्स टाइम, मतलब इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में पीएसएल अगर पाकिस्तान में होगी तो और ज़्यादा आपके पास जिसे कहना चाहिए कि हाइप मिलेगी, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, आपके ग्राउंड बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी भी अगर हम देखें पार्ट ऑफ वीकेंड्स दुबई शारजा के अंदर आपको क्राउड लास्ट टाइम भी नहीं दिखा था, तो आई थिंक इस दफ़ा भी ऐसा ही मुझे लगता है कि क्राउड इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी ओनली फॉर द वीकेंड गेम्स। वीकेंड गेम्स में तो आ जाते हैं लोग, और ख़ासकर दुबई के अंदर तो आपको पता है कि जहाँ पर वो ग्राउंड है वो काफ़ी फार है, और जो भी लोग देखने वाले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब इतना आसान नहीं है, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये पाकिस्तान में आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको बता दूं कि ज़ाहिर सी बात है पीएसएल शुरू हो रहा है 14 फरवरी से, और सिंस जी स्पोर्ट्स हमारा बहुत देखा जाता है और बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, और GTV इज़ अ न्यू चैनल एंड इट्स ग्रोइंग डे बाय डे, तो हमने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, PSL 4 हो रहा है, तो हमने भी काफ़ी प्लान्स किए हैं PSL के लिए, एक स्पेशल ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं। और थोड़ा सा बस आपको एक हल्का सा ट्रेलर में दिखा देता हूँ आपको ब्रेक पे जाने से पहले कि कौन वो लोग हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे हमारी PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन टीम में है। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, एक स्टिल इमेज दिखाया, और ये वो लोग हैं जो हमारे PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन के पैनल पे होंगे। कबीर खान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इकबाल कासिम,
गुलाम अली, सवेरा पाशा, और हमने थोड़ा सा चेंज किया इस दफ़ा, फ्लेवर हमने ऐड किया। हमने कहा क्यों ना दूसरे स्पोर्ट्स के लोगों को भी मौका दें कि वो भी PSL में बात करें। तो हमने हमारी जो नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप रह चुकी है, पलवशा बशीर, वी हैव आल्सो गॉट हर ऑन बोर्ड, प्लस हमारी इन हाउस एंकर है उरुषा, शी विल आल्सो बी विद अस। और इंशाल्लाह 14 फरवरी से आपको ज्वाइन करेंगे और डेली 11 से 1 बजे तक हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चलेगी। तो वी शुड हैव अ गुड टाइम, बॉल ऑफ अ टाइम डूइंग द PSL। और एक और PSL के बीच में एक सरप्राइज़ भी आपको हम देंगे, काफ़ी, बल्कि एक क्या काफ़ी सरप्राइज देंगे। एक सरप्राइज़ तो हमने आपको आज दे दिया है कि हमने आज रिजला रेहान को बुलाया यहाँ पर। और रिजला मुझे ये बताएं कि शी इज़ मोर कंसिस्टेंट इन द एंटायर बैटिंग यूनिट ऑफ पाकिस्तान। ये एक ट्विटर यूज़र ने लिखा था, ये तो थोड़ा सा मतलब आपने ज़्यादती कर दी उसने हमारी बैटिंग लाइनअप के साथ। नहीं खैर, मतलब वो आपके सपोर्ट की कंसिस्टेंसी पे बात कर रहे थे। जी जी, बड़े मतलब बड़े मीम्स बने थे उसमें से ये भी था। लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि हर टीम का अच्छा दिन आता है, हर टीम का बुरा दिन आता है, सब अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। एंड मैं उन सपोर्टर में से हूँ कि मेरा मुल्क अच्छा खेले या बुरा खेले, आई लाइक टू स्टैंड नेक्स्ट टू देम बिकॉज़ दे आर हीरोज। इंडिया से जब मैच हुए थे हमारे एशिया कप में, और दोनों में हम बुरी तरह मतलब हमें मार पड़ रही थी, तो उस वक्त क्या गुजर रही थी? उफ, हाथ जोड़ जोड़ के इंडियन फैंस ज्यादा, इंडियन फैंस थे स्टेडियम में बहुत ज्यादा थे। अच्छा। मतलब यहाँ तक कि उनकी टीम को पता था कि मैं कौन हूँ, रोज वेव करते थे। अच्छा, 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 हाँ, तो यू नो दे न्यू हु आई वाज बेसिकली। तो उनकी तरफ से बहुत रिस्पेक्ट मिली थी। इंडिया से CNN आया था, उसने मुझे कवर किया था। लेकिन जो इंक्लोजर में जो इंडियन फैंस थे वो कैसे? बहुत अच्छे थे। मतलब ये ना, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, एक राइवलरी तो है, लेकिन हमारे भी जो हम, जब मैं भी बॉक्स में थी तो हम हर रोज यू नो उसमें 24 सीट्स थी, तो हर रोज हम नए गेस्ट को बुलाते थे, जिसमें से आधे इंडियंस होते थे, आधे पाकिस्तानी होते थे, ताकि वो मजा आता है देखने में। क्योंकि तुम दुबई में रहती हो, तो आई थिंक यू आर मोर यूज्ड टू मतलब एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में यू स्टे देयर, सो आई थिंक इट्स मच मोर इजियर फॉर यू टू रिलेट विद डिफरेंट with the Indians or other nationalities. It's fun, honestly. ऐसी कोई बात नहीं होती है। कभी वो जीते हैं, कभी you know वो हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, हम उनका उड़ा रहे होते हैं। एक फ्रेंडली जो आपकी बैटिंग होती है वो चल रही होती है, और ऐसी कोई बात नहीं होती है। हार भी जाते हैं। ये वैसे आप कह रहे हैं ना, ये तो महमूद से पूछे। महमूद खेला था मैच, एशिया कप ही खेला था ये भी। इंडिया के खिलाफ खेले थे ना महमूद? श्रीलंका इंडिया से जीत गए थे, श्रीलंका से खेले थे। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान खेल रहा होता है ना रिजला, तो अंदर फील्ड पे बहुत ज्यादा टेंशन होता है। खुद हाथ जोड़ जोड़ के अल्लाह से भीख मांग रही थी कि अल्लाह मियां एक मैच जिता दे, बस एक मैच, उसके बाद नहीं मांगूंगी, एक मैच जिता दे। नहीं जीतना एशिया का, बस एक मैच जिता दे। लेकिन आई गेस दे वर अ बेटर टीम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, बस हमारी लक नहीं थी। हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और जैसे आपने कहा, क्रिकेट है, यू हैव अ बैड डे, यू हैव अ गुड डे। लेकिन मुझे ये बताएं, PSL में किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? अब PSL में तो सब पाकिस्तानी हैं। अब आप मतलब जाएंगी स्टेडियम में, क्या करेंगे आप? पूरे PSL को सपोर्ट करें, पूरे PSL को सपोर्ट। अब मुझे ये बताएं कि आज जब आप स्टेडियम में जाएंगी, तो पाकिस्तान टीम का जब मैच हो रहा था, उस वक्त तो आपने पाकिस्तानी किट पहन के गई थी। अब आप क्या फिर? अभी भी मैं पाकिस्तानी किट पहन के जा सकती हूं। PSL पाकिस्तानी है, PSL पाकिस्तानी। मेरा सजेशन ये है कि आप एक स्पेशल किट बनवाएं जिन पे सारे PSL के आप मुझे इसी तरह देखेंगे जिसमें सारों के लोगो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस दफा भाई? मुझे तो कोयटा अच्छी लगती है कि जिस तरह आपको हर साल ही कोयटा अच्छी लगती है? कोयटा डेफिनेटली मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं और जिस कंडीशंस के अंदर जो हमारी वहाँ पर क्रिकेट होती है, तो वहाँ पर उनके पास जिस तरह के प्लेयर्स हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो आई थिंक कोयटा अभी भी मुझे फेवरेट नज़र आती है। लेकिन इस दफ़ा कुछ टीमें जो हैं कुछ बेहतर हुई हैं, लाइक लाहौर की टीम, लाहौर कलंदर, हफीज़ के आने से डेफिनेट इम्पैक्ट आएगा। मुल्तान सुल्तान शाहिद अब वापस उसमें आया, शाहिद ने कराची किंग्स से अब मुल्तान में गए, तो इम्पैक्ट होगा। शाहिद की परफॉर्मेंस अभी जो आप देखें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा था बांग्लादेश के अंदर, तो इसकी फॉर्म तो लगी हुई है। तो शाहिद के लिए तो एक दो इनिंग ही होती हैं कि अगर वो इस तरह की इनिंग खेल जाए तो हर टीम के ऊपर वो प्रेशर डेवलप हो जाता है, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो शाहिद की। तो अच्छा, इत्तेफाक ये है कि शायद जब पिशावर जलमी से खेला था तो टीम उसकी फाइनल आ गई थी, बिल्कुल, और जीती भी थी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हैड इंजरी, सो ही couldn't take part in नहीं खेल पाया था मैच। उन्होंने जो कैच लिया था जी, वो कैच कराची किंग, हाँ वो जो कैच है वो मैच विनिंग कैच, वरना वो मैच जो है वो हाथ से जा रहा था इनके, लेकिन आउटस्टैंडिंग कैच किया। दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट ऑफ लास्ट ईयर, दैट कैच। अच्छा, शाहिद की क्वालिटी ये है कि शायद एक ऐसी चीज कोई ना कोई कर देता है फील्ड के अंदर, एक अच्छा कैच,
एक अच्छा रन आउट, मतलब एक आपने ऐसे टाइम पे आउट कर देना या इस टाइम पे आके ऐसी इनिंग खेल देना जो इम्पैक्ट छोड़ जाती है, तो डेफिनेटली इसकी वजह से एक चीज मुझे इतनी बताया, fan following है। एक चीज मुझे बताया रिजला कि यू स्टे इन दुबई, एक जनरल कंप्लेंट आती है हमेशा, हम देखते हैं कि बिकॉज आपको पता है कि 2010 से पाकिस्तान अपने सारी होम सीरीज दुबई में UAE में खेल रहा है। जनरल ये होता है कि जो हमारे जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, वो नहीं आते इतने नंबर्स पे सपोर्ट करने के लिए। IPL का मुझे याद है एक साल ऐसा हुआ था कि 1 महीने के मैचेस वहाँ पर हुए थे बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, लास्ट इलेक्शन की बात है, एंड ह्यूज क्राउड्स टर्न्ड आउट फॉर द IPL मैचेस। व्हाई डोंट वी हैव ह्यूज क्राउड्स फॉर द PSL मैचेस? देखिए, एक तो मेरा जो अपना नजरिया है कि लोग मेहनत बहुत करते हैं और उनकी जो हमारा जो लोग मतलब इंडियंस मेहनत नहीं करते? नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा मसला ये हो जाता है कि जो हमारा सपोर्ट करने वाला क्राउड है वो ज्यादातर नाइट ड्यूटीज पे होते हैं। ओके, तो वो उसकी वजह से बहुत हमें एक तो प्रॉब्लम होती है कि हर बंदा हर रोज नहीं पहुंच सकता। वीकेंड पे सब कोशिश करते हैं, कितनी दूर से लोग आते हैं। हमें पता है कि हम अभी एशिया कप पे गए थे तो हमें 1.5 घंटा पहले घुसना पड़ा था क्योंकि इतना ट्रैफिक था। UAE ने बसेस चलाई थी लोगों के लिए अलग अलग जगह से फ्री के, आप इधर से बैठे हम आपको स्टेडियम तक पहुंचाएंगे। तो ये भी है और प्लस कॉस्ट हो जाती है। आई ऑल्सो बिलीव कि थोड़े टिकट्स फ्री भी दे देने चाहिए क्योंकि हर बंदा 30 दरम, 50 दरम या 100 दरम का टिकट हर रोज कितना नहीं होता है? PSL के लास्ट ईयर की क्या प्राइसेस थी टिकट? अलग अलग प्राइसेस होती हैं, आपको 30-35 दरम का भी टिकट मिल जाता है, लेकिन then it goes higher, it goes higher, लेकिन हर रोज बंदा जो थोड़े पैसे कमाने वाला है और जो सबसे बड़ा सपोर्टर है आपका, वो रोज इतने पैसे खर्च करके नहीं आ सकता। ये जरूरी है, बट द थिंग इज कि आप जैसे उसकी बात कर रहे हैं IPL की कि क्यों क्राउड आया, ठीक है। उन्होंने उनकी जो मार्केटिंग टीम थी, जो इवन मैनेजमेंट जो वो लोग करते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को जाके टारगेट किया था। एंड देन आपने देखा दुबई के अंदर इंडियंस जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर है, तो उन लोगों को टारगेट करके वहां पर उन्होंने IPL को लेकर आया और वहां से लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया और ग्राउंड में लेकर आए। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, लाइक इन्होंने जैसे कहा कि फ्री टिकट्स दें, लोगों को लेकर आए, क्योंकि आपका ग्राउंड जब तक नहीं भरता ना तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता, तो वो मजा नहीं आता। लीग में आप देखें, अगर IPL होती है या कोई भी, अगर आप साउथ अफ्रीकन या बिग बैश देखते हैं, PSL में देखें, PSL में ऐसा नहीं आते, वीकेंड्स पे आते हैं लोग, वीकेंड्स पे आते हैं, लेकिन आपका जो असल मकसद है बिल्कुल थर्सडे एंड फ्राइडे, लेकिन अगर आपको वीकेंड के अलावा अगर क्राउड को लाना है तो आपको थोड़ा सा मार्केट करना पड़ेगा, वहां पर लोगों को जाके उनको जिसे कहते हैं मोटिवेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली फैक्ट है कि क्योंकि हम हालत मजबूरी में वहाँ पर मैचेस खेल रहे हैं UAE में, चाहे हमारी होम सीरीज चाहे PSL हो, तो मे भी एक वो है कि हम वेट ही कर रहे हैं, हमारे जो लोग जो क्रिकेट चलाते हैं वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मैचेस पाकिस्तान में जब आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब लाहौर का फाइनल हुआ, PSL में जब PSL का फाइनल हुआ लाहौर में 2016 में, लास्ट ईयर जब कराची में हुआ, तो वी हैड फुल पैक स्टेडियम्स, मतलब वो तो यहाँ तो मसला नहीं है क्राउड को लाना पाकिस्तान में, लेकिन UAE में आई थिंक रिजला इज राइट कि मतलब जो आपका जो फैन बेस है मेन जो पैशनेट है, वो शायद उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, या उनके टाइमिंग्स ऐसे हैं, जॉब टाइमिंग्स ऐसे हैं बेचारे कि वो रोज आ नहीं सकते। बिल्कुल, और उससे फर्क पड़ता है, डेफिनेटली बड़ा फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज ये भी है कि आपके जैसे यहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं वो मिडिल ऑफ द सिटी है, जैसे कद्दाफी स्टेडियम आप कर लें, नेशनल स्टेडियम कर लें, दुबई थोड़ा सा दुबई जो बिल्कुल आउट ऑफ द बिल्कुल हटके है, तो वहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, और शारजा के मैचेस में आप देखें फिर भी क्राउड आ जाता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपको। शारजा में नहीं, दुबई में इसलिए क्योंकि दुबई का स्टेडियम भी बड़ा है, बहुत दूर है, दूर है, और प्लस शारजा इज अ चीपर प्लेस टू लिव, तो बहुत से लोग शारजा रहते हैं क्योंकि वहाँ अफोर्डेबिलिटी ज्यादा बेहतर है उनके लिए। मुझे एक बात बताएं कि मतलब इतना एशिया कप के बाद यू कम इनटू द लाइमलाइट, अब आप अपने आप को कैसे देखती हैं कि what sort of role do you foresee for yourself where you think you can play a positive role in ये मैं बड़ा बताती हूँ आपको, promoting Pakistan's image? जहाँ पे भी पाकिस्तान को पॉजिटिव लाइमलाइट में मैं दिखा सकती हूँ, आई वुड लव टू डू दैट, नंबर 1। नंबर 2,
मैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर क्रिकेट के थ्रू एक गुडविल एम्बेसडर बन सकती हूँ, क्योंकि जितने मेरे फैंस हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी कमेंट्स आ रहे हैं अभी पीएसएल के ऊपर, प्लेयर्स के लिए कमेंट्स आर दे नेगेटिव पॉजिटिव? नो दे वेरी पॉजिटिव, बहुत ज्यादा। फैंस कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मुझे ऑनेस्टली मैं उनको कभी शिकायत नहीं करूंगी। हाँ, वो अपनी आईपीएल को बहुत वो करते हैं, अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो उनका हक है। लेकिन जहां तक मैं पढ़ी, मेरे पाकिस्तान को नहीं, मैंने तो जहां तक मेरा है, मेरे पास 16-17 हजार फॉलोअर्स हैं इंडिया से जी। तो आई वुड से कि शायद उसमें से 4-5 ऐसे होंगे जो शायद नेगेटिव बोल दें, लेकिन रेस्ट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू पीएसएल, व्हिच इज अ बिग थिंग। और इस दफा तो इंडिया ने राइट्स, इन्होंने इंडिया को राइट्स भी दिए हैं। लास्ट ईयर भी थे, लास्ट ईयर भी थे, इस दफा भी उन्होंने लिए और इट्स फॉलोड क्वाइट मतलब क्लोजली। लेकिन मुझे ये बताएं रिजला के लाइक यू सेड यू वुड लाइक टू बी मतलब गुडविल एम्बेसडर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया और इन क्रिकेट, लेकिन अदर देन दैट मतलब जैसे हम पीएसएल अब होने जा रहा है, you think you can play a more what do you call it comprehensive role or more productive role in some way for promoting the PSL? Obviously, why not? क्योंकि मैं पाकिस्तान को हमेशा प्रमोट किया है, ठीक है, और मैं अपनी टीम के साथ हमेशा खड़ी रही हूँ। क्या उन्होंने अच्छा खेला या बुरा खेला, मैं वो अंडे टमाटर मारने वाली फैन नहीं हूँ, ना बुरा भला बोलने वाली हूँ। मैं समझती हूँ कि आज बुरा दिन से आपकी इंटरेक्शन रहती है? नहीं, इतनी नहीं। वो बहुत शर्माते हैं, वो बेचारे ऊपर नजर भी नहीं उठा के देखते। अच्छा, इतने सीधे भी नहीं हमारे प्लेयर। नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। चीख चीख के थक जाएंगे, सरफराज भाई तो ऊपर देख लेंगे, यू नो शोएब मलिक, वो कभी आपसे इंटरेक्शन थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन बाकी टीम तो नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में नहीं। ग्राउंड के अंदर तो डेफिनेटली आपकी कंसंट्रेशन, आपको तो इतनी हो रहे होते हैं, आवाजें लग रही होती है, तो आदमी इतना उसको बॉदर नहीं कर रहा होता। लेकिन हाँ, ऐसे शर्मीले भी नहीं होते प्लेयर्स, बड़े कॉन्फिडेंट है हमारे प्लेयर्स और बात करने में भी ठीक है। हाँ, अगर जिस तरह ये बात करें क्रिकेटिंग की बात, हम जो बात करते हैं एक वो डिफरेंट है, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ पे चले जाते हैं हम लोग, लेकिन ये एज ए फैन जिस तरह बात कर रही है, इनका एक रोल एक डिफरेंट है। एक ब्रिज बनना इंडिया पाकिस्तान के लिए एक इनका डिफरेंट है, क्योंकि इनका जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह इनकी प्रेजेंस चल रही है, तो ये एक ब्रिज बन सकती हैं। लेकिन हम जब टाकरे में अक्सर बैठते हैं तो हमारा तो एक डिफरेंट माहौल बन जाता है। एशिया कप के अंदर ही जो अगर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपको पता है इंडियंस वहाँ पर बैठे थे, इधर यहाँ हम प्लेयर्स बैठे थे, तो एक डिफरेंट, हम अपनी टीम को डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़। लेकिन इंडिया और इस वक्त पाकिस्तान का मवाजना करें तो आई थिंक इंडिया इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान टीम नाउ अडेज, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने भी मोइन खान का इंटरव्यू किया जो कल चलेगा, तो मोइन ने ये कहा है कि ही फील्स कि ये जो पाकिस्तान टीम है और जो हमारे पास जिस किस्म का टैलेंट है, दे हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ विनिंग अ वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। उसका कहना ये है कि ये टीम ऐसी है जो कि जीत सकती है इंडिया से, क्योंकि आपको पता है इंडिया के खिलाफ हम कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीते। हाँ, बिल्कुल। ये चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीते थे 2 years बैक, बट वी हैव नेवर वन अ वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट इंडिया। मतलब इंडियंस भी उसका बड़ा हमने जो है ना वो करते रहते हैं, वो हमेशा यही बात करते हैं कि कभी आप लोग वर्ल्ड कप में हमसे नहीं। तो ये मुझे बताएं रिजला, आप इतनी बड़ी फैन है पाकिस्तान क्रिकेट की, आपने कोई अपना एक प्रॉपर फैन क्लब क्यों नहीं बनाया वहाँ पर पाकिस्तानी फैंस का उधर दुबई में? कि सब देखें, इंग्लैंड की टीम जब जाती है ना बाहर मुल्कों में खेलने के लिए, तो उनका बकायदा एक वो 12वीं आर्मी कहलाती है, वो जाती है सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोग क्यों नहीं इस तरह कुछ बनाते हैं? दुबई में अच्छे खासे पाकिस्तानीज हैं और मार्शल से वेल ऑफ लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, लेकिन हम जब सारे जाते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, तो हम बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लड़कियों को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? कि सिर्फ लड़के नहीं स्पोर्ट्स देखते, लड़कियां भी देखती हैं, और हमारी मुल्क की लड़कियों को अब आगे भी आना है स्पोर्ट्स में। सिर्फ वो जमाने अब चले गए। आई थिंक जो मेन चीज़ है ना वो ये है, जैसे अभी पीएसएल के मैचेस अब यहाँ हुए थे पाकिस्तान कराची में, लाहौर में, उससे पहले भी जो दूसरी टीमों से मैचेस हमारे हुए, श्रीलंका से, वर्ल्ड 11 से, प्लस आप जैसे पीएसएल में सपोर्ट कर रही हैं और लड़कियां सपोर्ट कर रही है। आई थिंक इट व्हेन यू ऑल आर देयर सपोर्टिंग द पाकिस्तान टीम, इट गिव्स ऑफ अ वेरी प्रोग्रेसिव लुक ऑफ पाकिस्तान। एक प्रोग्रेसिव इमेज आता है पाकिस्तान का कि हाँ हमारी लड़कियां सप्रेस नहीं है और दे इक्वली मतलब आउट इन फ्रंट सपोर्टिंग आवर क्रिकेट टीम। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन फैन क्लब क्यों नहीं बना अब तक?
चले आपका ये आइडिया सोचती हूँ, इस नहीं पे काम करना करती चाहिए हूँ। आपको, because there are a lot of people in Dubai ना, There are a lot of UAE में people. बहुत है, शारजा मेरी वगैरह खुद की में। फ्रेंड्स है, मेरी एक फ्रेंड तो इतनी दीवानी है अच्छा। क्रिकेट की कि आप सोच नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, नहीं नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जैसे सरफराज भी कहते रहते हैं हमेशा, और अभी ये हम बात कर रहे थे तो मोइन ने शायद ये बात कही है, सरफराज ने कहीं ये बात कही है कि जिस वक्त आपकी टीम डाउन होती है, जिस वक्त आपका प्लेयर डाउन होता है, दैट इज द टाइम व्हेन ही नीड्स द मोस्ट सपोर्ट फ्रॉम हिज Support, फैंस। support, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग मतलब प्रोफेशनल्स भी हैं, तो हमें थोड़ा बहुत क्रूल होना पड़ता है जब वो डाउन होते हैं, तो हम और उनको फर्दर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उनकी फॉर्म वगैरह को। वी लुक एट इट प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फॉर द फैन बेस आई थिंक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता बहुत है इंपॉर्टेंट जब प्लेयर डाउन होता है या टीम डाउन बिकॉज होती हम है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि टीवी में बैठ के घर में देखना का माहौल डिफरेंट है, जब आप क्रिकेट स्टेडियम में खड़े होते हैं आपको इंकरेजमेंट उनको चाहिए होती है, क्यों नहीं चाहिए होती है, बेचारी अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से हम ऊपर से बातें सुनानी शुरू कर दें, जो मैंने खुद देखा है अक्सर हमारे अच्छा, लोग अच्छा। स्टेडियम में खड़े होकर वहीं पे बातें सुना रहे होंगे कि Okay. कैच नहीं पकड़ा जा रहा, आपसे भागा नहीं जा रहा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इससे आप बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं अपने प्लेयर को। हाँ। पहली वो अगर स्ट्रगल कर रहा है तो उसको आपको वो इंकरेज करना है कि नहीं आप कर सकते, करो करो करो, यू नो वी बिलीव इन यू। नहीं नहीं, आई थिंक यू राइट, यू राइट। फर्क पड़ता है महमूद, प्लेयर को अगर इंकरेजमेंट आ रही होती है तो। प्रोफेशनलिज्म है। देखिए वहीद भाई, जिस पॉइंट नज़रिए से हम देखते हैं या आप देख रहे होते हैं, तो हमारा एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होता है, फैन का एक डिफरेंट होता है कि ये तो चले मोटिवेशन के लिए, हम देख रहे होते हैं कि इस प्लेयर की फिटनेस नहीं है इस स्टैंडर्ड की कि ये उसके ऊपर जा रहा है, उसने कैच के ऊपर ट्राई नहीं किया, या एज ए बैट्समैन बेसिक पे नहीं आ रहा, अपनी फॉर्म नहीं, लेकिन महमूद मैं ये पूछ रहा हूँ, यू एज अ प्लेयर मैं पूछ रहा हूँ कि एज अ प्लेयर को तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है आप लोगों को सपोर्ट करने की। बिल्कुल बिल्कुल होती है। आपको पता होता है कि आपको सपोर्ट जिस तरह मिलनी चाहिए, को जो ड्रेसिंग रूम से सपोर्ट मिलती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपका कोच, आपका कैप्टन, वो आपको किस तरह लेकर चल रहा है, आपसे परफॉर्मेंस, हर प्लेयर से हर मैच में नहीं परफॉर्मेंस होती है, लेकिन ऑन दैट टाइम आपको उसने किस तरह लिया। कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बहुत प्यार से उनको आप मोटिवेट करें, कुछ लोग होते हैं प्यार से समझाओ नहीं समझते, उनको 2-3 देनी पड़ती है, तो बहुत ज़रूरी होती है। ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सपोर्ट तो ऑलवेज प्लेयर को ज़रूरी है कि आपको, चाहे वो 100 करके भी आ रहा है, जब भी सपोर्ट करनी है आपको, चाहे वो 0 करके आ रहा है, लेकिन फिर उसकी जब फॉर्म जब खराब होती है तो दैट्स द मेन टाइम कि वो आप सपोर्ट करने के बाद भी अगर वो मिस्टेक्स कर रहा है तो फिर वो आई थिंक वैसे पीसीबी जो नया MD आया, लेकिन ये तो फिर पीसीबी के ऊपर होना चाहिए ना, कि जो I'll कमजोरी get है back हमारे to you. प्लेयर्स में। ब्रेक में ले रहा हूँ। जो पीसीबी के नए एमडी आए वसीम खान, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की अपने इनॉग्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर इंडिया ऑल द टाइम कि हमसे खेलो, बेस्ट ये होगा कि हमारी टीम इतना अच्छा खेले और इतना अपनी रैंकिंग्स को इम्प्रूव करे कि फिर दूसरी टीमें इंक्लूडिंग इंडिया मजबूर हो कि वो कहे कि हाँ जी हम पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आउटलुक, और इंशाल्लाह ऐसा हो भी सकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप हमें ज्वाइन कीजिएगा तो वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन, इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद महमूद हामिद एंड रिजला रेहान। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और महमूद, एक आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि मिकी ऑर्थर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने ये कहा है कि हम पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे नज़र डालेंगे, जो वनडे सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस पर नज़र डालेंगे बिफोर फाइनलाइजिंग द 15 मेंबर स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप। क्या पीएसएल की परफॉर्मेंसेस मैटर करनी चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखें आपने उन प्लेयर्स को तो देख सकते हैं जो कि आपके खेलते हुए आ रहे हैं, आपने उनकी फॉर्म को जज कर सकते हैं कि वो किस तरह खेल रहा है, बट नए प्लेयर के लिए मैं नहीं समझता कि पीएसएल से आप उठा के आप पाकिस्तान टीम में लेकर आए। अगर वो कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट फिर भी नहीं बनता, मैं नहीं समझता, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट एक डिफरेंट क्रिकेट है। देखिए हमारी 50 ओवर क्रिकेट में हम 50 ओवर भी नहीं अक्सर खेल पा रहे, तो हमें तो वहां पर थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल ऐसे प्लेयर्स चाहिए ऊपर के पे कि वो आपको थोड़ा सा टाइम लेके दें, क्योंकि देखिए बाद में तो आपके पास फील्ड रिस्ट्रिक्शन इस तरह की है कि आप जब स्लॉगिंग टाइम होता है तो 10 ओवर में आप 100 रन भी बना लेते हैं, लेकिन इनिशियल जो आपका जो टाइम होता है ना नया बॉल के ऊपर, और खासकर इंग्लैंड के अंदर वहां पर थोड़ा सा बॉल मूव होता है, तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि थोड़ा सा टाइम तो लें, रुकेंगे नहीं तो आपको 50 ओवर नहीं, तो मैं नहीं समझता कि पीएसएल को
इस वर्ल्ड कप क्रिकेट से मिलाना चाहिए। और हमने बहुत बड़ी गलतियां की हुई हैं कि हमने पीएसएल से बहुत से प्लेयर जो हैं वनडे क्रिकेट के अंदर डाले। मैं एक नाम लेकिन एक ये लेना तो भी चाहूंगा, लेकिन बट द थिंग इज वो ठीक है, गलत हो जाती है। लेकिन एक ये भी तो फैक्ट है ना महमूद कि जो आपका पीएसएल है ये आपके पास एक वाहिद तरीक़ेकार है जो आपके प्लेयर्स जो डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर्स हैं, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां वो आके रफ शोल्डर्स करते हैं विद इंटरनेशनल प्लेयर्स और उनको एक इंटरनेशनल कंपटीशन का लेवल मिलता है। ये तो आप मानेंगे ना कि पीएसएल में एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन तो मिल रहा है। अगर एक प्लेयर मतलब एंड्रे रसेल से के साथ खेल रहा है या स्टीव स्मिथ के साथ खेल रहा है या एबी विलियर्स के साथ खेल रहा है, ब्रेंडन मैकलम के साथ खेल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से तो वो लेवल थोड़ा ऊपर चला गया ना। एक्सपीरियंस तो आपको मिल रहा है, आपको वही स्टैंडर्ड मिल रहा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मिलता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 20 ओवर के क्रिकेट में और 50 ओवर्स के क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। आप बहुत तेज़ी के साथ जो है आपने पिछले में 50 ओवर क्रिकेट में ऐसे प्लेयर्स खिलाए जो कि वो लेकिन ऐसे आपके नहीं दे सके। देखिए डेविड वार्नर और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो जॉस बटलर, देखिए वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर स्कूल क्रिकेट से ही आ गए थे, लेकिन वो T20 क्रिकेट से मतलब लाइमलाइट में आए और उसके बाद फिर वनडे और टेस्ट में भी चले गए। बहुत ही रेयर, बहुत कम लोग हैं इस तरह हैं। उस दिन मैं क्लार्क को सुन रहा था तो क्लार्क ने बड़ी अच्छी बात की कि नाउ डेज हमारे प्लेयर्स जो भी हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बारे में भी बात कर रहा था कि हमारे प्लेयर्स वो हैं जब हम प्रैक्टिस करते थे वी ट्राइंग टू प्ले स्ट्रेट, मतलब सीधे बल्ले के साथ खेलना है हमने। अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ शो पे, कॉल आई है, कौन से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जी रियाज साहब जी, क्या कहेंगे आप? जी मिकी आर्थर के बारे में बात करूंगा। ये जो मिकी आर्थर है, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं रहा जो कोचिंग के फराइज अंजाम दे सके? क्या हम इन्हीं अंग्रेजों पे ही हमारा वो रहेगा? अब उसको क्या है पाकिस्तान हारे या जीते उसको क्या इससे मतलब? अगर हार गया तो क्या है, अगर जीत गया तो क्या है? उसने तो तनख्वाह लेनी और चले जाने। क्या पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर्स यूनुस खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, तो वैसे तो रियाज साहब जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं वो भी अगर हार गए या जीत गए उन्होंने भी तनख्वाह लेके घर ही जाना है। मतलब उनको क्या कर लेंगे हम, क्या उनको टंगाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन मिकी आर्थर की जरूरत नहीं है। ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, थैंक यू रियाज साहब, थैंक यू। मिकी आर्थर की कमी की ज़रूरत नहीं है, ओपिनियन है ये रियाज का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाउ इज़ बीन विद अस फॉर सिंस 2016 और अब तो वर्ल्ड कप में वही है। तो आप कह रहे थे कि मतलब जो क्लार्क का आप जिक्र कर रहे थे। मैं क्लार्क का यही जिक्र कर रहा था कि वो ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह हम प्रैक्टिस करते थे वेट, मतलब हम जो बेसिक पे अपने काम करते थे, जिसकी बेसिक अच्छी होती है वो फिर हर टाइप की क्रिकेट में इजीली क्रिकेट खेल लेता है। वो T20 हो, 50 ओवर्स हो, टेस्ट मैच हो, फिर चेक ये करना चाहिए कि बेसिक सही है। आपकी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बैट्समैन की बेसिक अच्छी नहीं है तो बहुत ही ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है। रिजला वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप के क्या प्लान्स हैं आपके? जाऊंगी आप तो जाएंगी, लेकिन मतलब ये बताएं कि और भी लोग जाते हैं तो भाई से मतलब बहुत लोग जाते हैं क्योंकि एक्चुअली इस दफा वर्ल्ड कप वैसे भी समर्स में आ रहा है। हाँ, तो इंग्लैंड में आ रहा है। इंग्लैंड में तो बहुत आपको पता है और हमारा फिर तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है जिसका अभी तक मुझे टिकट नहीं मिला है। अच्छा, नहीं थी मैं बड़ी But have they gone on sales? I think हम लोग 6 लोग बैठे थे कंप्यूटर पे, एक को भी नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड जरूर रिलीज हो जाएंगे। कितने फैंस हैं मतलब सोशल मीडिया किसी एक को आप एक वो डाल दीजिएगा, एक अनाउंसमेंट कर दें, आई नीड 6 टिकट्स, आई नीड अ सिंगल टिकट फॉर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया मैच, तो कोई ना कोई आपको जरूर दे देगा, कोई मसला नहीं, मेरा इतना कोई इशू नहीं है। तो यू आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, यू आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप। दिस विल बी योर फर्स्ट विजिट एवर टू अ वर्ल्ड कप? यस, वर्ल्ड मतलब कप इससे मैंने पहले एक आध कोई मैच देखा है, लेकिन ऐसा पूरी सीरीज नहीं देखी। अच्छा, you will be doing the entire world cup. I will be doing, I'll be there for the entire world cup. ठीक, that's we have another caller with us. कौन सा आप कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई क्या हाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अरसे से आपको फॉलो कर रहा हूँ भैया, माशाल्लाह आपका शो बुलंदियों तक छुए भैया, बहुत शुक्रिया आपका भाई। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है सर, हम देखें अभी हमारी सुपर लीग शुरू हो रही है जी, तो उसके बारे में सर मैं बात करना चाह रहा था कि देखिए जैसे उमर अकमल है वो इधर आके ओपन भी करता है और सेकंड पे भी आता है, ठीक है। और जैसे ये अभी हमारा जो एक लड़का है क्या कहना लगा आसिफ अली,
ठीक ठीक है। है, हम इसे सुपर लीग में हम सेकंड पे या ऊपर में हम ट्राई करके, जैसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में हम इसके नीचे फेंक देते हैं। हाँ, हाँ। हमें ये नहीं चाहिए कि आसिफ अली को हमें यहाँ से इसको ओपन करवाएं और इसको बाबर आजम के साथ इसकी ओपन सेटिंग करें कि इसके ट्यून है, क्योंकि हिटर अच्छा है तो 6 ओवर में अच्छी सर स्कोर कर सकता है। क्या ठीक है बाजी, ठीक है। मतलब अच्छा आइडिया बुरा नहीं है। और वैसे इस दफ़ा जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है, उन्होंने मतलब उमर अकमल और अहमद शहजाद को एक साथ लिया अपनी टीम में, और वो मतलब बड़ा मतलब मैनेजमेंट के लिए एक आसिफ टेस्ट अली को होगा। खिलाना जरूरी है, एज ए ओपनर ही खिलाना है, लेकिन आसिफ खिलाना अली जरूरी है, को। जैसे ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब मैं यही अच्छा एक और कॉलर है, वो मैं दलील मुजरा। जी कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम। सैयद कायम अली साहब बोल रहा हूं इटली से, क्या हाल चाल है? जी कायम साहब, जी जी जी, आप फरमाइए क्या कहेंगे? हाँ जी, शुक्र, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। जी सर मैं ये बात कर रहा था कि आप बात तो कर रहे हैं, जो आपके पास सारे मेहमान पे बैठे हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये वाह मुझे नहीं सलाम। पता कौन-कौन आपके साथ बैठा है, जी जी, आपके साथ कौन कौन बैठा है? मेरे साथ महमूद हामिद और रिजरा रेहान बैठी हुई हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सबको जी मेरी तरफ से। वालेकुम ये मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह हमारा PSL है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम जिस तरह इटली रह रहे हैं तो हमें ऐसी सहूलत मिलेगी जिस तरह हम पूरे यूरोप में है, जिस तरह दूसरे लड़के, जिस तरह इंडिया में PSL होता है, उनका होता है वो क्या नाम है, तो सारे लोग इधर से जाते हैं, हम लोग इधर ओके, से मतलब जाते आप हैं, ये चाह रहे हैं कि हम- मतलब पैकेजेस हो जो कि यहाँ से लोग जा सके देखने के लिए PSL के मैचेस, जी जी, उनको स्पेशल सहूलत डिस्काउंटेड मिले, उनको पैकेजेस जो है ना, वगैरह इस तरह की मैं कह रहा हूँ वैसे कि हम कुछ PSL मेरे ख्याल से में- वैसे करते हैं लोग, डिस्काउंटेड पैकेजेस वगैरह है, लेके जाते हैं ट्रैवल एजेंट्स वगैरह, बिल्कुल या लेके हम ऐसा जाते कह हैं। रहे हैं कि हम हमारा ऐसा एक ग्रुप बने जो ठीक है। ऐसा भी हमें ठीक है अपना कायम साहब, आई थिंक आपका पॉइंट फोटोग्राफ्स हो गया, कोई ना कोई PCB से सुन रहा होगा। और इसलिए टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे ये जो आपकी चैरिटीज़ पे जो आप काम कर रही हैं, डू यू थिंक कि इसका कोई कनेक्शन आप बना सकते हैं क्रिकेट से, कि मतलब I would love to क्रिकेट को open an relate करके? academy, a sports academy. Okay, Yes, that's ठीक in the है। pipeline. In the future, inshallah. Yeah, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क। क्योंकि हमारे वहाँ एक ये भी है कि टैलेंट बहुत है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिलता, मौका नहीं facilities मिलता और है। अफोर्डेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। अभी एक जैसे डेरा मुराद जलमाली से टीम खेल रही थी ग्रेड 2 में, तो वो यही कह रहे थे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर प्रैक्टिस करने की या प्रॉपर ट्रेनिंग करने की। बिल्कुल। तो उस सेंस में आई थिंक इट कैन बी डन। It can be done. It ठीक can ठीक be है। done. रिजलत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस Thank टुडे you so much for having टुनाइट। me. और महमूद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन जी स्पोर्ट्स। और इंशाल्लाह कल आप जी स्पोर्ट्स पे देखेंगे मोइन खान का इंटरव्यू, और बड़ी उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की है, तो ज़रूर सुनिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।